सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 8वां वेतन आयोग, जो सैलरी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकता है, बस आने ही वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि इसका जेब पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। तो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी? आइए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वेतन सुधार है, जिसका सीधा मतलब है कि सैलरी में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होने जा रही है। और इस पूरी बढ़ोतरी के पीछे का जो हीरो है वो है ये नंबर 2.10। जी हाँ, ये है फिटमेंट फैक्टर, एक ऐसा मल्टीप्लायर जो सैलरी को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अच्छा, तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसको ना कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं कि ये असल में सैलरी पर कैसे असर डालेगा। तो चलिए सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। देखिए, 7वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी, वो 2.10 फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद सीधे 37,800 रुपए हो जाएगी। मतलब डबल से भी ज्यादा का उछाल। और कमाल की बात यह है कि ये बढ़ोतरी हर एक लेवल पर होने वाली है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। चाहे कोई लेवल 1 पर हो या लेवल 9 पर, हर किसी की बेसिक सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है। चाहे तो यहां रुककर अपने लेवल की बढ़ोतरी को तसल्ली से देख सकते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, ये सभी आंकड़े अभी अनुमानों पर आधारित हैं। असली और फाइनल फैसला तो सरकार की ऑफिशियल घोषणा के बाद ही सामने आएगा। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, महंगाई भत्ता यानी डीए का रीसेट होना। आइए इस पहेली को भी सुलझा ही लेते हैं। तो सबसे बड़ा डर यही है कि अगर डीए 0 हो गया तो क्या सैलरी कम हो जाएगी? देखिए, सुनने में ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट समझ लेते हैं कि ये डीए होता क्या है। सीधी सी बात है, ये सरकार की तरफ से मिलने वाला एक अलाउंस है, जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। और ये आपकी बेसिक सैलरी के एक परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट होता है। और ये स्लाइड सारी उलझन दूर कर देगी। जरा बाईं तरफ देखिए, 7वें पे कमीशन में एक कर्मचारी की टोटल सैलरी लगभग 72,000 रुपए थी। अब दाईं तरफ देखिए, 8वें पे कमीशन में डीए 0 होने के बाद भी बेसिक सैलरी इतनी जबरदस्त बढ़ गई है कि टोटल सैलरी करीब 96,000 रुपए हो गई है। तो सैलरी घटी नहीं बल्कि बढ़ गई है। तो इन सब नंबरों और आंकड़ों का असल मतलब क्या निकलता है? आइए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, निचोड़ ये है कि डीए भले ही 0 से शुरू होगा, लेकिन शुरुआती टोटल सैलरी कम नहीं होगी बल्कि असल में बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात, भविष्य में जो भी डीए मिलेगा वो इस नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा, जिससे फायदा और भी ज्यादा होगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसे डीए हटने के नुकसान की तरह नहीं, बल्कि बेसिक सैलरी बढ़ने के एक बहुत बड़े फायदे की तरह देखना चाहिए। यही इस पूरे बदलाव का असली सार है। तो कुल मिलाकर आखिर में फैसला क्या है? ये कर्मचारियों के लिए अच्छा है या बुरा? चलिए फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। देखिए, फैसला बिल्कुल साफ है। ये बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। 2.10 का फिटमेंट फैक्टर सैलरी में सीधी बढ़ोतरी की गारंटी देता है और डीए रीसेट को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। असल में ये बढ़ा हुआ बेसिक वेतन आने वाले समय के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल नींव तैयार करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज की बढ़ी हुई बेसिक सैलरी का मतलब है कल की और भी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर फाइनेंशियल ग्रोथ।